हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हुए सुंदर वचन के लिए कि प्रभु ने जो हम सबको दिया था कि हम लोग उस अहम हिस्से पे पहुंच गए हैं जो हमारी और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तस्वीरों में क्या मिलता है जो अपनों में मिलता है। तस्वीरों में क्या मिलता है जो अपनों में मिलता है। अपनों में क्या मिलता है जो वचन में मिलता है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि वो तस्वीरों पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। तस्वीरें उनके घरों के अंदर होती हैं। तस्वीर उनकी आस्था होती है। तस्वीरें उनका धर्म और भक्ति होती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को देखा है कि उनके घरों में तस्वीरें ना मिलकर प्रभु के सुंदर सुंदर वाणियां होती हैं, सुंदर सुंदर वचन होते हैं। हम जब तस्वीरों वालों से पूछते हैं या हम जब वचनों वालों से पूछते हैं तो हमें दोनों जगह नाकामयाबी नजर आती है। मत डर मैं तेरे साथ हूं, ये हमारे बेड के साथ लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेड पर डर रहे हैं। अगर ये वचन नहीं भी लिखा है तो हमारे बेड के साथ में यीशु की तस्वीर है जो हंसकर ये बयां कर रही है कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। ये तस्वीर या वचन आज आत्मा इन दोनों के विषय में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जा रहा है जिसको अंत के दिनों में अगर आपने थाम लिया, अगर अंत के दिनों में आपने इसको पकड़ लिया तो मेरे प्रियों आपको कभी भी किसी भी प्रकार से भोजन वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। आइए हम लोग खोलेंगे दूसरे राजा की किताब उसका 5 अध्याय। दूसरे राजा की किताब उसका 5 अध्याय और जरा पहली आयत से पढ़ दीजिए। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। बस इस जमी पर हमने देखा है कि अक्सर 3 चीजें ऐसी आई हैं जिन्होंने पाप को दबाया है। इस पृथ्वी पर 3 ऐसी चीजें हैं जो पाप को हमेशा दबाती हैं। पहली चीज है पैसा और दूसरी चीज है पदवी और तीसरी चीज है शोहरत। पहली चीज है पैसा, दूसरी चीज है पदवी और तीसरी चीज है शोहरत। इस जमीन पर ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो पाप को दबाती हैं। अब हम देखते हैं कि पाप का लक्षण यानी पाप आपके अंदर है, ये किसी एक्सरे में नहीं आएगा, ये किसी एमआरआई कराने पर नहीं आएगा, क्योंकि एक्सरे के बाद एमआरआई होता है जो इस बात को घोषित करता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है।
लेकिन पाप ये एक ऐसा है कि ना तो एक्सरे इस बात को बता सकते हैं कि आपके अंदर पाप जा रहा है भाई, और ना ही MRI टेस्ट ये बता सकता है कि बहन तेरे अंदर पाप जा रहा है। या स्क्वायर बेल्ट, हम लोग जब यात्राएं करते हैं जहाजों से, तो जिस वक्त हम अपने सामान के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक स्क्वायर बेल्ट, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हमारा सारा सामान डाल दिया जाता है, और उस सामान के साथ में क्या चीज अंदर जा रही है वो मशीन स्क्वायर बेल्ट जो है वो कंप्यूटर में दर्शाती है। कहते हैं कि अगर मनुष्य उसमें भी होकर चला जाए तो भी नहीं पता लग पाएगा कि भाई तेरे साथ पाप जा रहा है, बहन तेरे साथ पाप जा रहा है। इस जमीन पर साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी मशीनों को तैयार किया, एक्सरे मशीन, रेडियोथेरेपी, MRI, स्क्वायर बेल्ट, लेकिन आज तक दुनिया के अंदर एक साइंटिस्ट वो मशीन नहीं बना सका जो इस बात को साबित कर सके, कि भाई तेरे अंदर पाप है। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर ये मशीनें दुनिया में आ जाती तो पादरी के लिए बहुत आसान हो जाता। पादरी अपने चर्च के बाहर में उस मशीन को रखता और वहीं पर अपने लिए एक कुर्सी रखता, और जो भी विश्वासी अंदर जा रहे होते वो वहां पर बटन दबाता और देखता, हाँ भाई माइकल, पीटर, जॉन, मैथ्यू, लूक, मार्क, आपके अंदर पाप जा रहा, देखे। बहुत इजी हो जाता। लेकिन इन सब को, इन सारी चीजों को फेल करके जो तस्वीरों में नहीं मिलता वो अपनों में मिलता है, और जो अपनों में नहीं मिलता वो वचन में मिलता है। वचन ने इस बात को साबित किया कि मनुष्य पापी है। वचन ने इस दुनिया में साबित किया कि मनुष्य पापी है। तो इसको कौन ठुकरा सकता है? इसका कौन इनकार कर सकता है? मेरे प्रियो, पाप के लक्षण बीमारी है। हम जब किसी को बीमारी की अवस्था में देखते हैं तो फौरन उसके ऊपर एक चीज कह देते हैं कि इसके अंदर शैतान है। ऐसा बोलने वाला मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से गलत है। पाप के लक्षण बीमारी है, लेकिन बीमारी के भी कुछ लक्षण होते हैं। आज हम देखते हैं कि एक अविश्वासी को एक विश्वासी कह देता है कि भाई तेरे अंदर बीमारी है, इसलिए तेरे अंदर शैतान है। आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं विश्वासियों का कि पाप के लक्षण बीमारी है, लेकिन बीमारी के भी कुछ लक्षण हैं कि उस विश्वासी के अंदर भी शैतान है। लक्षण क्या होंगे विश्वासियों के? कमजोरी महसूस करना, आलस्य, सुबह देर से सोकर उठना, प्रभु के वचन को सुनते वक्त एक कान, आंख या मन
इनको सुलाते रहना। खुजली का होना, ध्यान का बढ़ जाना, वचन को ना सुन करके किताब को देखते रहना, कॉपियों में कुछ लिखते रहना, प्रार्थनाओं में ना पहुंचकर कोई दूसरा काम को देखना, ये बीमारियों के लक्षण हैं जो विश्वासियों में पाए जाते हैं। आज हम यहां पर देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर जिसका वचन सिर्फ लिखा या कहा हुआ नहीं होता। अगर आज आपने अपने घरों के अंदर परमेश्वर के वचन को लिख कर रखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के कलाम के मुताबिक परमेश्वर का वचन सिर्फ लिखा या कहा हुआ नहीं होता। परमेश्वर का वचन पूरा होता है। परमेश्वर का वचन पूरा होता है। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बोला गया है। उजियाला हो, उजियाला हो गया, आकाश बन जा, आकाश बन गया, पृथ्वी समतल हो जा, पृथ्वी समतल हो गई, सूरज, चांद, तारे, तुम रोशनी दो, तुम आसमान में भर जाओ, वो भर गए। जल जीवित प्राणियों से भर जाओ, वो भर गए। पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, वन पशु में समा जाओ, वो समा गए। और अंत में, हे धूल तू शरीर बन जा, हे धूल तू शरीर बन जा, हे मिट्टी तू शरीर बन जा। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला है। परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर का बोला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यशाया की पुस्तक 55 अध्याय के 10 और 11 में लिखा है कि जैसे आकाश से हिम इस जमीन पर वर्षा होकर अन्न को उपजाकर जाता है, ताकि भूखों को रोटी मिल जाए और बीज बोने वालों को बीज मिल जाए, उसी तरीके से परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन होता है। उसी तरीके से परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन होता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये वचन अगर आज आपने अपने बेड के साथ में लगा के रखा है, आज आपने इस वचन को अपने घर के अंदर रखा है, मेरे प्रियो, ये वचन सिर्फ एक लिखा हुआ वचन नहीं है, ये वचन से परमेश्वर का कहा हुआ वचन नहीं है, बल्कि आपने इस वचन को घर में रखाया है, तो ये वचन पूरा होने वाला वचन है, क्योंकि उसका वचन व्यर्थ नहीं जाता, वो अपने कार्य को पूरा करके जाता है। अब क्या चीज ऐसे वचन में होती है? इस वचन में ऐसी क्या चीज होती है कि उजियाला हो जा तो उजियाला हो जाता है? इस वचन में ऐसी क्या चीज होती है कि आज आकाश बन जा तो आकाश बन जाता है? इस वचन में ऐसी क्या चीज होती है कि पृथ्वी समतल हो जा तो हो जाता है? इस वचन के अंदर ऐसी क्या चीज पाई जाती है कि मिट्टी से भी कहा जाता है कि तू शरीर को बना दे तो शरीर बन जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि वचन में दो चीजें पाई जाती हैं। वचन में दो चीजें पाई जाती हैं,
वचन में होता है शक्ति। ये वचन के दो पहलू हैं। ये वचन के साथ मिलकर कार्य करने वाले दो शब्द हैं। एक का नाम है जीवन और एक का नाम है शक्ति। मेरे प्रिय, खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अर्थात जीवन। और प्रभु यीशु मसीह वो थे जिनके कपड़ों में भी शक्ति थी, जिनके धूप में भी शक्ति थी, क्योंकि वो खुद एक वचन थे। वो खुद एक वचन थे। वो खुद एक वचन थे। वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है। वचन इस जमीन पर देहधारी हुआ। आज वही वचन आपको भी देहधारी बनाकर रखा है। आप भी वचन में देहधारी हैं। आपने बपतिस्मा लिया है, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आपने प्रभु को ग्रहण किया है। आप शरीर में मर चुके हैं, आप आत्मा में जिंदा हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आप मरकर यीशु की तरह जी उठे। आज आपके अंदर भी परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो परमेश्वर के नजदीक लेकर जाती है, जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ाती है, जो आपके पास पूरा सामर्थ्य है कि जो भी बांधोगे वो बच जाएगा, जो भी खोलोगे वो खोल जाएगा, जिसको पी जाओगे कुछ भी हानि ना होगी। दुष्ट आत्माओं को तुम खुद निकालोगे और मृतक जिंदा हो जाएंगे, मृतक जिंदा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है तीन चीजें। पहली चीज पैसा, दूसरी चीज पदवी और तीसरी चीज शोहरत। यहां पर एक व्यक्ति है जो कभी नहीं मानता। प्रभु ने इस व्यक्ति का प्रभु ने इस जमीन पर एक ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर बताया कि जिसके पास क्या है। जरा पहली आयत फिर से पढ़ दीजिए। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। यहां पर लिखा हुआ है कि वो बड़ा और प्रतिष्ठित, और लिखा है वीर। ये तीनों चीजें इसके अंदर है। बड़ा का मतलब धनवानों में, प्रतिष्ठित का मतलब पदवी में, और वीर मतलब एक शोहरत थी, शोहरत थी। लेकिन ये दुनिया का वो व्यक्ति है जो कोढ़ी है। आज उन आम कोढ़ियों को चौराहों पर बैठा दिया जाता था, घरों से बाहर निकाल दिया जाता था कि तुम जाकर के उस स्थान पर रहो जहां कोढ़ियों की बस्ती है। लेकिन इस राजा को कौन निकालेगा? इसके पास तो पैसा है, टका, इसके पास तो एक पदवी है, और इसके पास तो शोहरत है। ओ, इसने ये जीत लिया, ये जीत लिया। शोहरत उर्दू लफ्ज है, इसको इंग्लिश में बोलते स्टार। मनी, मनी मैटर, पोजीशन मैटर और स्टार मैटर। मनी, पोजीशन एंड स्टार, ये तीन चीजें ये पाप को क्या करती हैं? दबाती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि पहले के कोढ़ियों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता था।
लेकिन ये कैसा कोढ़ी है? अब ये कोढ़ी एक ऐसा कोढ़ी है कि अगर जो कुछ भी है इसके पास तो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। इसके पास जो कुछ है यहोवा परमेश्वर की ओर से है, लेकिन ये इबादत किसकी कर रहा है? किसी और की। धन्यवाद किसको दे रहा है कि तूने हमें हिम्मत दी? किसी और की। रखवाली कोई करता है, जान कोई बचाता है, शैतान क्रेडिट ले जाता है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम आज आपको जगाना चाहता है। यहां पर खुदा के कलाम में पहली आयत में लिखा है, यहोवा ने उसके द्वारा, परमेश्वर इसमें समा गया था। परमेश्वर ने अपने आप को इसमें रखकर इसको एक विजयी बनाया था। आज खुदा का कलाम कहता है कि जब तक ऊपर से ना दिया जाए तब तक कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति प्रभु को ग्रहण ही नहीं कर सकता है। वो प्रभु के पास आ ही नहीं सकता। हमने अक्सर ही इन बातों को सुना है कि मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत ऐसे बीमारी में थी, बहुत से दुख में थी, लेकिन एक बहन मिली, एक भाई मिला, उसने मुझे बताया और मैं प्रभु के पास आई। अब जरा क्या लिखा है दूसरी आयत में, जरा यहाँ पर देखिए। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देगा। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। हालेलुया। हम कभी कभार कहते हैं हम विश्वासी गुलाम हैं, हमें ऐसी गुलामी दी गई, हम पैदल चल रहे, हमें ऐसी गुलामी दी गई कि हम दुख उठा रहे, हमें ऐसी गुलामी दी गई कि हम चारों तरफ से बदनामी ले रहे। मेरे प्रियो, जब तक आपके साथ ऐसा नहीं होगा तब तक आप सही व्यक्ति का जीवन बचा ही नहीं सकते, तब तक आप सही व्यक्ति के पास पहुंच ही नहीं सकते। अगर ये लड़की कैद में नहीं आती तो क्या आज एलीशा के पास ये कोढ़ी जा सकता था? इसके पास तो बड़े बड़े राजा आते थे, इसके पास तो बड़े बड़े मंत्री आते थे, इसके पास तो बड़े बड़े धनवान लोग आते थे, बड़े बड़े वैद्य आते थे, लेकिन कोई भी सुसमाचार नहीं लाता था। हालेलुया। कोई भी चंगाई का सुसमाचार नहीं लाता था। छोटी, मेरे प्रियो, इस जमीन पर खुदा ने हमें छोटा बनने के लिए बोला है। जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे तब तक हमारा और आपका चुनाव हो ही नहीं सकता। खुदा का कलाम बताता है कि कैन बड़ा था और हाबिल छोटा था। खुदा ने हाबिल को चुन लिया, कैन को छोड़ दिया। हाबिल बड़ा था और उसी की संतति सेत था। खुदा ने सेत से एक वंश बना दिया। खुदा का कलाम कहता है, नाहोर बड़ा था, अब्राहम छोटा था। खुदा ने इसी अब्राहम को एक बहुत बड़ा वंश दे दिया। हालेलुया। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दे दी। खुदा का कलाम कहता है
कि प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर छोटा बनकर आया था। वो छोटों को प्यार करता था। एक छोटा ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। प्रेरित बड़े थे, पासवान बड़े थे, भविष्यवक्ता बड़े थे, 5000 आदमियों की भीड़ थी। उसी में एक छोटा सा लड़का 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था, ताकि ये छोटा सा लड़का ये 5000 लोगों की भूख को दूर कर सके, प्यास को दूर कर सके। ये छोटा सा लड़का आज 12 टोकरों का आशीष का कारण बना। परमेश्वर हमेशा छोटों का चुनाव करता है, हमेशा उनको बंदी होने के लिए तैयार करता है, हमेशा उनको कैद में जाने के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तक ये छोटा कैद में नहीं जाएगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कैद में जाकर कैसे छुटकारा देगा, बंदियों को कैसे आजाद कराएगा, अंधियों को कैसे दृष्टि देगा, कुचला हुओं को कैसे मुकम्मल बनाएगा। छोटा, मेरे प्रियो, ये छोटी सी लड़की आज अपने स्वामिनी के पास जाकर कहती है कि आज मेरे स्वामी के पास पैसा है, मेरा स्वामी के पास एक अच्छी पदवी है, मेरा स्वामी के पास चारों तरफ में शोहरत है, लेकिन मेरा स्वामी चंगा नहीं है, चंगा नहीं है। इसको चंगा होने के लिए एक नबी के पास भेजो, एक नबी के पास भेजो। हम जैसों का चुनाव खुदा ने अंत के दिनों के लिए क्यों किया है? ताकि आखिरी समय की आखिरी घड़ी जो घूम चुकी है, अब परमेश्वर का आत्मा आखिरी समय में धनवानों के बीच में जा रहा है। जिनके पास बड़ी बड़ी पदवी है उनके बीच में जा रहा है। जिन्होंने शोहरतों को चारों तरफ से प्राप्त कर लिया है उनके बीच में जा रहा है और आखिरी मौका दे रहा है। मेरे भविष्यवक्ता की ओर कान लगाओ, मेरे भविष्यवक्ता की ओर कान लगाओ, मेरे भविष्यवक्ता की ओर कान लगाओ। मैंने सिर्फ दिल्ली का बोझ नहीं लिया है, मेरे पास इंडिया में कई स्टेट हैं जहां का बोझ मेरे पास से। उनमें से पंजाब में कई स्टेट हैं, झारखंड उसमें कई स्टेट हैं, कई डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी जिसमें कई स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली। हमने सिर्फ यहीं का इंडिया का बोझ नहीं लिया, हमने 26 देश, 26 कंट्री, 26 देश का बोझ लिया है। ये बोझ हमने अपने आप से नहीं लिया, ये परमेश्वर की रूह ने हमारी रूह के अंदर बोझ दिया कि मैंने तुम्हें अंत के दिनों का एक ऐसा नबी ठहराया है कि अंत के दिनों में इन धनवानों के पास जाकर, इन सूरवीरों के पास जाकर, इन अच्छे शोहरत पाए हुए लोगों के पास जाकर तूने इनको आत्मिक चंगाई देनी है, इनका जीवन बचाना है, इनको बाहर लेकर आना है, ताकि ये आत्मा में पैदा हो सके, आत्मा के चलाए चले। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम क्या कहता है? जरा नबी आयत पढ़िए। नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन में 2 चीजें हैं। तस्वीरों में कुछ नहीं मिलता, वाड़ियों में सब कुछ मिलता है। एलीशा में कुछ नहीं मिलेगा,
एलिसा की वाणी में सब कुछ मिलेगा। खुदा का कलाम बताता है कि इसको 7 बार डुबकी लगानी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको 7 बार डुबकी लगानी है, क्योंकि सर के बाल से लेकर पांव तक ये जो ऊपरी अंग है ये 7 है। सर के बाल से लेकर ये पांव तक ये 7 अंग है। और खुदा का कलाम कहता है कि इसको सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक एक शिशु के समान बनना है। और मेरे प्रिय वचन में क्या है? जीवन है। वचन में क्या है? शक्ति है। क्या है? वचन में क्या है? वचन में क्या है? हाथ उठा के बोले जरा, वचन में क्या है? वचन में क्या है? जरा आजू बाजू वालों से बोले चेहरा करके, वचन में शक्ति है, वचन में जीवन है। एक तरफ ये मुंह करके बोला है, बोले 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 बोले। वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है, वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है। बोले एक दूसरे से, वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है, वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कोई वैद्य सर के बाल से लेकर नाखून तक शिशु नहीं बना पाएगा। ये कौन बनाएगा? वचन। कौन बनाएगा? वचन में क्या है? वचन में क्या है? वचन में क्या है? वचन में क्या है? ये सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक ये शिशु के समान कौन बनाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका तो नाम ही है ना मान। ये कैसे मान लेगा कि यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगाऊं? ये कैसे मान लेगा? क्योंकि इसका तो नाम ही है नामान। मान जाओ, रास्ता सकरा है। मान जाओ, रास्ता छोटा है। मान जाओ, अंत के दिनों में, अंत की घड़ी चक्कर काटेगी। एलिशा अंदर क्या कर रहे हैं? वो प्रभु को मना रहे हैं। प्रभु पैसा नहीं, प्रभु इसका पोजीशन ने और इसकी शोहरत ने इसको घमंडी बनाया है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इसको चंगा कर। वो कुटिया के अंदर प्रभु के साथ आत्मा के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर वचन भेजा जा रहा है। वचन क्या है? यरदन में 7 बार। पहला यूहन्ना 1:3 में यूहन्ना गवाही देता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा भी है कि वचन में जीवन है, और अपने कानों से सुना भी है कि वचन में शक्ति है। कौन बोल रहा है? पहला यूहन्ना 1:3। पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1:3 में यूहन्ना गवाही देता है कि मैंने अपनी आंखों से वचन में जीवन है देखा है, वचन में शक्ति है, मैंने अपने कानों से सुना है। तो कैसे देखा और कैसे सुना है? इस जमीन पर जब विश्वासी किसी को बीमार देखता है तो घोषणा क्या करता है? इसमें शैतान है। ये कभी भी सुन लेना। बहुत से पादरियों को भी देता है कि किसी को बीमार देखते कहते हैं इसके अंदर शैतान है। यीशु मसीह तो खुद उसकी रोग से जान पहचान थी, ये शायद बन। तो अब इस पादरी के मुताबिक सबसे बड़ा शैतान तो वही हो गया यीशु मसीह, जिसकी रोग से जान पहचान नहीं।
एक जन्म काम था जिसको दुनिया क्या कह रही है, ये पापी है। नहीं नहीं, ये पापी नहीं है। अच्छा, टैलेंटेड लोग, इसके माँ बाप पापी हैं। कम टैलेंटेड, ये पापी है। ज्यादा टैलेंटेड, इसके माँ बाप पापी है। कौन बोल रहे? रब्बी बोल रहे, सदुकी बोल रहे, पुर्निये बोल रहे, शास्त्री बोल रहे, फरीसी बोल रहे। इसके अंदर शैतान है, इसके अंदर शैतान है, इसके अंदर शैतान है। शैतान कह रहा मैं कितना फेमस हो गया। शैतान हमेशा हमारे जूतों के नीचे रहता है। शैतान आपके जूतों के नीचे रहता है। शैतान आपके जूतों के नीचे रहता है। हालेलुया। ये तो पाप का लक्षण से बीमारी होती है, शैतान का लक्षण नहीं। पाप का लक्षण बीमारी है, उसी तरीके से बीमारी का लक्षण ये है। खुदा का कलाम कहता है जो कम टैलेंटेड थे, जिनके पास कम तोड़े थे, वो कहते थे कि ये जो जन्म कांदा है ये पापी है। लेकिन जो ज्यादा अच्छे होशियार थे वो कहते थे इसके माँ बाप पापी हैं। लेकिन यूहन्ना क्या कह रहे हैं? मैंने वचन में जीवन देखा है, मैंने वचन में शक्ति देखी है। कैसे देखा? एक जन्म कांदा था। लोग कह रहे थे कि ये पापी है, लोग कह रहे थे इसके माँ बाप पापी हैं। लेकिन मैंने तो माँ बाप को नहीं देखा। यूहन्ना कह रहा, मैंने माँ बाप को नहीं देखा, मैंने प्रभु के वचन को देखा कि वचन में कैसे जीवन आया। मेरे सामने प्रभु ने बोला, ना तो इसमें और ना तो इसके माँ बाप में, ना तो इसमें ना तो इसके माँ बाप में। जरा हम जोर से ताली लगा दें इस बात की कि ना तो ये पापी है और ना इसके माँ बाप। ये तो परमेश्वर की महिमा का कि आप वचन को कार्य करते कैसे देखेंगे। हालेलुया। अरे भाई, हमें शौक है खतरों से खेलना। बगैर माइक के मैं बोलता हूं, मैं आसमानी उग्रवादी हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें शैतान से लड़ना आता है और हमें दुष्ट को कुचलना भी आता है, क्योंकि हम उसको पैर के नीचे रखते हैं। हमसे जमाना है, जहां से हम खड़े होते हैं वहां से लाइन लगती है। जहां से विश्वासी खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है, क्योंकि पहला भाग उसके अपने बेटा और बेटियों को है। उसका बेटा या बेटी सर है, पुच्छ नहीं। प्रभु ने कहा कि इनमें किसी में दोष नहीं। ये महिमा का कारण है। और महिमा कैसे होगी? अगर आज आपका घर में वचन है, आपको डर लग रहा है, तो आपके अंदर में कुछ कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? साहस, आशा और विश्वास की। अगर हमने लिख कर रखा है ये हमारा पहरुआ है, ये वचन आपका पहरुआ है, ये वचन आपका चौकीदार है। वो क्यों कहता है मैं अपने प्रियों को नींद दान दे रहा हूं? ये वचन आपको आवाज देकर कह रहा है मेरी बेटी सो जा, मेरे बेटे सो जा, मैं तुझे प्रिय और मीठी नींद सुलाने जा रहा हूं। साहस, आशा और विश्वास। और जन्म के अंधे से कहा सीलों के कुंड पर जा और क्या काम कर? नहा। मुंह धोने की जरूरत है, लेकिन नामान को नहाने की जरूरत है। हालेलुया। एक बार पतरस ने भी कहा था कि प्रभु मैं तो नहा कर आया हूं। प्रभु ने कहा ठीक है, मुंह तो धुला ले कम से कम। हालेलुया। इसलिए हम विश्वासी बार बार गंदे हो जाते हैं,
बार बार वो हमें वचन से मुंह दिलाता रहता है। हम उसके थे, उसके हैं और उसके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें उसके रूह से जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें बरसात से जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें मौत दे नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें श्रापित बना नहीं सकती। हम प्रभु के संतान हैं, हम यीशु के संतान हैं, हम यीशु के संतान हैं, हम यीशु के संतान हैं। हम सोल से जिएंगे, हम सोल से जिएंगे, हम सोल से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, शांति से रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका तो नाम ही था नामान। अंदर में वो बैठा भक्त अरदास कर रहा है कि प्रभु चल इसको माफ कर। प्रभु ने कहा ठीक है, आगे क्या होता है जरा 13वां पद सुनिए ध्यान से। तब उसके सेवकों के पास आकर कहने लगे, ये हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? अब ये कौन बोल रहा है? छोटे ने सुसमाचार सुनाया और सेवक ने उसका मार्ग बदला। छोटे ने सुसमाचार सुनाया कि आप भविष्यवक्ता के पास जाओ। वहां पर वचन दिया गया। आदमी कहने लगा नहीं, मैं तो रोटी की तलाश में गया था, मैं तो नौकरी की तलाश में गया था, मैं तो सोचा था पादरी साहब अपना जेब से कर्ज निकाल कर मुझे दे देंगे, मैं तो उसका तलाश में गया था। ना तो रोटी मिला, ना कर्ज मिला, नहीं, अब कहीं और हम जाकर दस्तक देंगे। लेकिन रास्ते में एक सेवक मिला। हालेलुया, हालेलुया। स्वामी और सेवक। स्वामी वो होता है, दास हमेशा उसके अधीन रहता है, और सेवक वो होता है जो परमेश्वर के दिए हुए कार्य को हमेशा करता रहता है। हालेलुया नहीं बोला? मेरे भाइयों, ये वही सेवक है कि आत्मा किस पर उतरता है? सेवक पर। बचाव किसके द्वारा होता है? सेवक पर। रास्ता मार्ग कौन बदलता है? सेवक। अभी इन्होंने सुना और ये सीधे कहां गए? यरदन। पहला बार डुबकी मारी तो पहले तो बाली बजाएंगे, 1, फिर उसके बाद माथा जाएगा, 2, फिर नाक जाएगी, आंख जाएगी, 3, फिर नाक जाएगा, 4, फिर मुंह जाएगा, 5, फिर हाथ जाएंगे, 6, फिर पैर जाएंगे, 7 बार डुबकी मारने पर कह रहे, अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैं तो बदल गया, मैं तो चंगा हो गया, मुझे शारीरिक चंगाई मिल गई, मुझे मानसिक चंगाई मिल गई, मुझे आत्मिक चंगाई मिल गई। प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन वो वचन है जिसमें जीवन और शक्ति तो है। इंसान को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई देता है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई देता है। मेरे प्रियो, ये क्या हो गया? शिशु के समान हो गया। लेकिन अभी ये इसका विश्वास जो है अभी वो पक्का नहीं हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अरे मैंने इसके लिए प्रार्थना करी, इसको चंगाई मिल गई। ब्रदर आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, बाहर में जाओ पास्टर मार, क्योंकि वो विश्वासी नहीं हुआ। आज मेरे प्रिय सेवक जो सेवा करते हैं बहन भाई, जरा तीसरी बात सुन लीजिए, 15वीं आयत। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन,
अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण करो। हालेलुया। ये अच्छी तरीके से जानता है कि इस जमीन पर परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए कोई नहीं। इसके मन में एक बात है कि बिन तथा कोई भी कथा नहीं सुनाता। इसके मन में यह है कि अगर परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है और ये जरिया बना है, तो मैं इसका कर्जदार नहीं रहूंगा। ये इसके सामने जो भी लेकर आता है, जो आप देखते हैं, जो शुरू में आपने देखा था ना कि 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े, 5वीं आयत में ये ला करके कहता है कि भाई तूने ठीक है, मैं मान गया हूं कि इस्राएल का परमेश्वर है, लेकिन ये ले, तू अपना हक पकड़। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे आइए सब आइए, हम आपके सामने इन माननीय, सर्वनीय, आदरणीय ऐसे शब्दों से, क्यों ये माननीय क्यों निकल रहा है? क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है 6000 सोना टुकड़ा है। पादरी क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है? बोल रहा है 10 किक्कार चांदी भी है, अंदर से मन कह रहा है। और वो पादरी माननीय, आदरणीय, बड़े बड़े ऐसे ऐसे शब्द, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता। एलीशा ने कहा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता। ये नबी उपस्थित रहता है, सेवक उपस्थित रहते हैं, या उसके छोटे चुने हुए उपस्थित रहते हैं। वो क्या करते हैं? उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना दूंगा। जिस वचन में जीवन है, मैं उसी को साक्षी बनाकर कहता हूं कि दुनिया में कभी भी कोई भी तेरा जैसा व्यक्ति से कुछ नहीं लेगा। जा, मैं तुझे प्रभु की ओर से चंगाई मुफ्त देता हूं। क्यों? क्योंकि ये इस पृथ्वी पर देख चुका था कि कोई भी ऐसा पादरी नहीं, कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं जो हमें लूटता ना हो। जैसे ही इसने मना किया, खुदा का कलाम कहता है तभी ये विश्वासी बन गया। हालेलुया। तभी ये नामान जो था ये विश्वासी बन गया कि नहीं, एलीशा वाकई में परमेश्वर का एक वचन है, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें शक्ति है। उसने कहा, प्रभु अगर तू अपनी कुटिया के सामने से मुझे कुछ मिट्टी भी दे दे, तो वो भी मेरे लिए सोना से बेहतर होगा। हम लोग जोर से ताली लगाए इसके हालेलुया, हालेलुया। आज आप विश्वासी, ना तो सोना है ना तो चांदी है, पहने तो नहीं है कोई, पहने तो अच्छी बात है, प्रभु का संतान है। अगर नहीं पहने हैं तो ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन मिट्टी जरूर है। हालेलुया। अब जब ये नामान मिट्टी लेकर जाता है, आखिरी बात, तो ये क्या काम करता है कि जहां पर इसका महल है, जहां पर बड़े बड़े राजा राजमंत्री आते हैं, वहां पर ये मिट्टी जो है वो जाकर के रख देता है बड़े से सोने की थाली में। अब एक बहुत बड़ा भोज होता है जिसमें दुनिया के सारे राजा बुलाए जाते हैं कि भाई एक नामान था जो अभी शिशु के समान चंगा हो गया, चलो उसके घर में एक पार्टी है। हालेलुया। जैसे ही राजा लोग आते हैं तो एक राजा जिसके देश का इत्र सारी दुनिया में मशहूर था, वो सीधे आकर नामान के पास कहता है
कि मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे घर में इत्र कहां से आया जो मुझे महक लग रही है? ये इत्र कहां से आया जो मुझे महक लग रही है? उन्होंने कहा कि हम तो कहीं कोई इत्र नहीं आया है। कहने लगे, नहीं, मेरे देश से ही इत्र सारी दुनिया में जाता है। मेरे देश का इत्र ही सारी दुनिया में फेमस है। वो कहने लगे कि ये तो एक एलिशा की दी हुई मिट्टी है। एलिशा कौन है? हालेलुया। एलिशा कौन है? राजा ने पूछा। कहने लगे, ये वो है जिसके वचन में जीवन, जिसके वचन में शक्ति, और जिसने मुझे शिशु के समान बना दिया। उसकी कुटिया के सामने की ये मिट्टी है। मेरे प्रियो, ये मिट्टी कौन सी मिट्टी थी? इसके अंदर कौन सी खुशबू थी? खुदा के कलाम में लिखा है कि जन्मदिन से मृत्यु का दिन उत्तम होता है। कब? कब? जब हमारे अंदर जीवन और शक्ति, जब हमारे अंदर वचन जो हमें सुलाता है। क्यों? क्योंकि ये अनमोल इत्र से भी उत्तम है। ये धूल, ये वो धूल नहीं है कि गर्मियों में अगर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हमारे साइड से ऐसी गैस्ट्रिक निकलेगी कि आदमी बेहोश हो जाएगा। नहीं, हमारे अंदर से वो खुशबू निकलेगी कि वो तो आत्मा का प्रेमी हो जाएगा, चंगाई का प्रेमी हो जाएगा, अनुग्रह का प्रेमी हो जाएगा, शांति का प्रेमी हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम वही बताता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर, आज हमारे पास कितना पैसा क्यों ना हो, लोगों के पास कितना पैसा क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी पोजीशन क्यों ना हो, कितने बड़े भी स्टार क्यों ना हो, हम छोटा बनकर, सेवक बनकर या भविष्यवक्ता बनकर हम उनका जीवन बचाएं। हम उनका जीवन बचाएं वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन है। आइए हम सारे लोग खड़े हो जाएं।